फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एग्जांपल 3.1 नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पुरानी चीज़ है जो कि केसीएल है। हमने किरचॉफ लॉज में पढ़ा था कि केसीएल क्या होता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने से पहले हमने दो स्टेप्स करने होते हैं। तो सबसे पहले नोड्स फाइंड कर लेनी है किसी भी सर्किट के अंदर। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, उसके ऊपर केसीएल लगा देना है हर नोड पर, जितनी भी नोड्स होंगी। तो इस सर्किट के अंदर कितनी नोड्स हैं जी, एक नोड और ये दो नोड। और नोड क्या होती है, जिस पे डिफरेंट ब्रांचेज आकर अटैच हो रही होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस नोड को मैं V1 का नाम दे देता हूँ, इस नोड को मैं V2 का नाम दे देता हूँ। तो V1 पर मैं KCL लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा जी, ये वाला करंट एंटर हो रहा है, इसको मैं I1 कह देता हूँ, ठीक है। और हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जो हम नोड लेते हैं वो हम हाई पोटेंशियल पे लेते हैं। तो मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसको मैं I2 का नाम दे देता हूँ। और एक करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं I3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। V1 पर KCL, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। I1 एंटर कर रहा है, बाकी दो लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 क्या है 5, I3 क्या है हमारे पास V1 माइनस V2 ओवर 4 प्लस I2 हमारे पास क्या है V1 माइनस ज़ीरो। मैंने ज़ीरो क्यों लिखा है, क्योंकि ये ग्राउंड पे जा रहा है, लो पोटेंशियल पे जा रहा है, और लो पोटेंशियल ग्राउंड वोल्ट हमेशा ज़ीरो होते हैं, ठीक है। V1 माइनस ज़ीरो ओवर 2। तो इसको सोल्व करते हैं। 8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 5 इंटू 8 V1 माइनस V2 बाय 4 इंटू 8, ठीक है। इसी तरह V1 ओवर 2 इंटू 8। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 5 8 ज़ार 48, बल्कि 5 8 ज़ार 40, ठीक है। 5 8 ज़ार 40 और 4 2 ज़ार 8, तो 2 इंटू V1 माइनस V2, और 2 4 ज़ार 8, तो 4V1। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 40 इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V2 प्लस 4V1, ठीक है। V1 वैल्यूज़ को सोल्व कर लेंगे। 2 4 6V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 40। 2 कॉमन ले लूँगा मैं अंदर से, तो 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 40। तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20 हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। V2 पर KCL लगाएंगे, ठीक है। अब V2 ये है हमारे पास नोड, ठीक है। इसमें एक करंट अंदर जा रहा है, जिसको मैं I4 का नाम देता हूँ। इसमें एक करंट बाहर जा रहा है, I5 का नाम देता हूँ। ये भी करंट बाहर जा रहा है इधर से, तो I6 का नाम दे देता हूँ। और ये करंट अंदर आ रहा है I3, ठीक है। ये I3 वाला अंदर आ रहा है करंट। तो क्या लिखूंगा जी मैं, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो I3 प्लस I4 एंटर हो रहे हैं, और I5 और I6 बाहर जा रहे हैं। तो I3 हमारे पास क्या है V1 माइनस V2 ओवर 4 प्लस I4 क्या है हमारे पास, I4 है हमारे पास 10 एम्पेयर, और I5 क्या है हमारे पास V2 माइनस ज़ीरो, ठीक है। माइनस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, V हमें पता है ग्राउंड वोल्टेज ज़ीरो होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। V2 ओवर 6 प्लस I6 क्या हमारे पास 5, ठीक है। ये देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई 24 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो V1 माइनस V2 बाय 4 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 24
इज इक्वल्स टू V2/6 × 24 और इसी तरह +5 × 24। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से सोल्व करना है, ठीक है। आपने इसको 4 6 * 24, 6 4 * 24, ठीक है, और 5 × 24। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी -3vi + 5v2 = 60, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे। इधर से मैं v1 निकाल लेता हूँ, तो v1 हमारे पास क्या आएगा, v1 = 20 - v2/3। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ और मैं पुट 3 इन 2 करता हूँ, ठीक है। तो v1 क्या है हमारे पास 20 - v2/3 + 5v2 = 60, ठीक है। इसको मैं आगे फर्दर सोल्व करता हूँ। 3 3 से कट गया तो इसका मतलब -20 + v2 + 5v2 = 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6v2 = 60 + 20। तो 6v2 = 6 7 8 80, ठीक है। तो v2 = 80/6। तो इसको सोल्व करेंगे, v2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे से ना थोड़ी सी गलती हुई है, इधर +3v1 है, ठीक है, प्लस, तो इधर हमारे पास माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, 4v2 और 4, ठीक है। 4 20 * 80, तो v2 हमारे पास 20 वोल्ट आ गया। इसी तरह अब v2 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो पुट v2 इन 3, पुट v2 इन 3, तो इसी तरह हमारा v1 आ जाएगा। तो v1 हमारे पास क्या था 20 - v2/3। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। v1 = 20 - v2 20/3। तो इधर थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, ये जब v2 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर प्लस आएगा, ठीक है। तो 20 + 20 = 40/3। ये प्रैक्टिस करके क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बार बार गलत होंगे, ये एक दफ़ा करने पर आपसे सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। या आप बार बार प्रैक्टिस करें तब आपको आएंगे। ये आपने देखा ही होगा कि ये सवाल करते करते कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो आपने बड़े गौर से करना है। तो ये 40/3 = 13.33 वोल्ट। तो हमारे पास v2 आ गया 20 वोल्ट और v1 हमारे पास आ गया 13.33 वोल्ट, जो कि हमें सवाल में पूछा गया था कि भाई हमें नोड वोल्टेजेस बताओ, नोड वोल्टेज बताओ। v1 क्या है जी हमारे पास 13.33 और v2 हमारे पास आ गया है 20 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल 3.1 कंप्लीट होती है। तो आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1 पे चलते हैं। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल 3.1 की तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1 करेंगे। सबसे पहले क्या करना है जी, हमने नोड्स फाइंड कर लेनी है। ये v1 ये v2, तो v1 पर KCL लगा देना है, किरचॉफ करंट लॉ, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, ठीक है। ये एंटर कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है और ये भी लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये I1 I2 और I3 का नाम दे देता हूँ मैं। KCL एट v1, तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड, I1 एंटर कर रहा है, बाकी दोनों लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 क्या है 1 एम्पेयर, I2 क्या है हमारे पास v1 - 0/2 प्लस I3 क्या है हमारे पास v1 - v2/6, ठीक है। तो 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम जो ले रहे हैं, ठीक है। 6 2 = 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6v1 प्लस 6 2 =
12, तो 2v1 माइनस v2। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 12 इज इक्वल टू 6v1 प्लस 2v1 माइनस 2v2, ठीक है, जो कि हमें आंसर देगा v1 को सोल्व कर लेंगे। 6 7 8 v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लेंगे अंदर से, 2 4 जार माइनस v2 इज इक्वल टू 12। तो 4v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 6, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसी तरह KCL एट V2, तो अब V2 में देखेंगे एक करंट ये I3, एक करंट इधर से बाहर जा रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। I3 एंटर कर रहा है, I4 नाम दे देता हूँ मैं इसको, और I5 इसको, ठीक है। तो मतलब I3 एंटर कर रहा है, I4 भी बाहर भाग रहा है उससे, और I5 भी बाहर भाग रहा है। तो I3 क्या है जी, V1 माइनस V2 ओवर 6। I4 क्या है हमारे पास, 4 एम्पेयर, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू गिवन की हुई है उसने। प्लस I5 क्या है, V2 माइनस 0 ओवर 7, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, तो 42 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, V1 माइनस V2 ओवर 6 इंटू 42। क्यों मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एलसीएम लेना है, ये नीचे वाली वैल्यूज़ को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। 4 इंटू 42 प्लस V2 ओवर 7 इंटू 42, तो इसको सोल्व करेंगे। 6 7 ज़ा 42, मतलब 7 V1 माइनस 7 V2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 42 क्या होता है जी, 4 इंटू 42 168 प्लस 7 6 ज़ा 42, तो 6v2। तो इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे हम आगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7v1 माइनस 7v2 माइनस 6v2 इज इक्वल टू 168, ठीक है। 7v1 माइनस 13v2 इज इक्वल टू 168, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से क्या निकाल लेंगे, v1। तो v1 निकालेंगे, v1 इज इक्वल टू 6 प्लस v2 ओवर 4, ठीक है। तो ये इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ पुट 3 इन 2, ठीक है। तो 7v1 क्या है, 6 प्लस v2 ओवर 4 माइनस 13v2 इज इक्वल टू 168, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा। 7 6 ज़ा 42 प्लस 7v2। अब मैं एलसीएम को अलहदा लिखने लगा हूँ, ठीक है। 4 4 अलहदा कर दिया। 13v2 इज इक्वल टू 168। तो मैंने v वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। 7/4 v2 माइनस 13v2 इज इक्वल टू 168 माइनस 42/7। अब इसको मैं आगे कैलकुलेटर में सोल्व करूँगा। तो मैंने जब कैलकुलेटर में 7/4 माइनस 13 किया तो मेरे पास आ रहा है माइनस 45/4v2 इज इक्वल टू 168 माइनस 42/7, तो ये हमारे पास आता है 162। तो v2 इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई बाय 4/45, ठीक है, ऐसे ही है। तो v2 जब कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -14 वोल्ट, ठीक है। तो अब -14 वोल्ट को हम इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा पुट कर देंगे ताकि हमारे पास v1 का आंसर आ जाए। तो 6 प्लस v2 हमारे पास क्या है, -14 ओवर 4, तो v1 हमारे पास निकल आएगा -2, ठीक है। तो v1 हमारे पास क्या है, -2 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नोड वोल्टेज मेथड आ गया होगा। इस तरह हमने v1 और v2 निकाल दिया, जो कि v1 हमारे पास क्या है -2, v2 हमारे पास क्या है -14 वोल्ट, ठीक है। यही हमें रिक्वायर्ड था सवाल में भी। तो इसी तरह हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1 भी कंप्लीट होती है।